हेलो दोस्तों, अभी अभी मैंने आईसीए की वेबसाइट पर चेक किया था कि जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट वहां पर लगी हुई है आज की मींस 25 जनवरी की, कि जिन बच्चों का फाउंडेशन सीपीटी या फिर फाइनल के एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 23 को डिक्लेयर हुआ है, उनमें से अगर कोई बच्चा जो कह लो कि अपनी सर्टिफाइड इवैल्यूएटेड कॉपीज मंगवाना चाहता है या फिर इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके सारे जो न्यू नॉर्म्स हैं वो वहां पर लगे हुए हैं। आप आईसीए की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि क्या रूल्स हैं जिसके हिसाब से आप जो अपनी आंसर्स कॉपी मंगवा सकते हो या फिर इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हो। लेकिन मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो यहां पर भी बता देता हूं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप आईसीए की वेबसाइट पर जाकर जो सबसे पहले नंबर पर अभी नोटिफिकेशन लगी हुई है वो चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, सिर्फ मेन पॉइंट्स का। बाकी आप डिटेल में अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो वहां पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो पॉइंट है मेन, कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। और पर पेपर जो आपके चार्जेस हैं, मींस जितने भी आप पेपर इंस्पेक्शन या फिर सर्टिफिकेट कॉपी मंगवाना चाहते हो, पर पेपर यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 500 रुपीज जो चार्जेस हैं वो आपके लगेंगे वहां पर। और उसके साथ ये भी बताया गया है कि थर्ड पॉइंट में कि अगर जैसे आपने अप्लाई किया फॉर एग्जांपल सर्टिफाइड कॉपीज के लिए, तो ऑटोमेटिकली स्यू मोटो यहां पर मेंशन्ड है कि वो जो वेरिफिकेशन है उनकी करके ही आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और उस वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक किया जाएगा, ये रेगुलेशन 39(4) के अकॉर्डिंगली है कि अगर कोई आपका जो कह लो कि क्वेश्चन का कोई पार्ट है वो अगर अनवैल्यूड रह गया तो वो चीज चेक की जाएगी। और उसके बाद अगर कोई टोटलिंग एरर है या कोई कवर पेज पर टोटल मार्क्स में कोई गड़बड़ है वो चेक की जाएगी। उसके अलावा कोई डिस्क्रिपेंसी अगर है स्टेप वाइज मार्किंग में तो वो भी वहां पर चेक की जाएगी। तो ये मेन पॉइंट है वहां पर कि वेरिफिकेशन जो आपकी है वो करके ही आपको वो कॉपी है वो भेजी जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है उसमें, तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ होस्टिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ वैल्यूएटेड आंसर बुक्स ऑन द वेबसाइट आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आपको कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है। उसके अलावा जो मेन बात है कि आपको कितनी देर के अंदर वो कॉपीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द आईसीए। मींस जब आप अप्लाई करते हो, सबसे पहली बात तो आपको अप्लाई करने के लिए आफ्टर रिजल्ट 30 डेज दिए गए हैं। अब जब आपने अप्लाई किया वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंच गई है तो उसके विद इन 30 डेज आपको जो आपकी कॉपीज हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी जो आपने अप्लाई की है। और मेन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको ही वो प्रोवाइड की जाएंगी, किसी और पर्सन को वो कॉपीज हैं इंस्पेक्शन के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा। बाकी आप देख सकते हो सारा प्रोसीजर भी मेंशन्ड है कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, आप इजीली यहां से सारा देख सकते हो। एक ये 14 पॉइंट मैंने देखा था कि इसमें मेंशन्ड है कि जो वेबसाइट पर आपकी जो कॉपीज अवेलेबल होगी स्कैन्ड कॉपीज, वो 10 डेज के लिए वहां पर होस्ट की जाएंगी। तो आपको 10 डेज के अंदर अंदर जो लॉग इन करके उसके प्रिंट आउट्स लेकर उसको सेव करके अपने पास रखना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा एक तो ये सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दी हुई है, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो वहां पर। ये तो देखिए मेन प्रोसीजर आ गया। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि पॉइंट्स रेलिवेंट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स ओनली। इस पे कुछ पॉइंट्स हैं कि जो आपको के इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग है कि अगर आप वहां पर जाकर आप इंस्पेक्ट करना चाहते हो। लेकिन ये भी ऑप्शन बेटर है कि अगर आप वैल्यूएटेड कॉपीज घर पे मंगवा लेते हो सर्टिफाइड, तो भी वेरिफिकेशन होकर ही आने वाली है। इसलिए आप सर्टिफाइड कॉपीज अगर मंगवाते हो तो वो भी काफी बेटर ऑप्शन है कह लो कि इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ पॉइंट्स रेलिवेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ वैल्यूएटेड आंसर बुक्स ओनली, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूएटेड आंसर बुक्स विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस, एक ही बार मिलेंगी। आईसीए शैल होस्ट द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ आंसर बुक्स एट, ये वेबसाइट बताई हुई है, एप्लीकेंट्स कैन चेक वेदर द कॉपीज सॉर्ट बाय देम हैव बीन होस्टेड और नॉट ऑन द वेबसाइट। ये मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि 10 डेज के लिए वहां पर अवेलेबल रहेंगी। जो रिवाइज अभी ये प्रोसीजर है वो नवंबर 18 या उसके बाद वाला है, वो कह लो कि ये चलेगा। लेकिन यहां पर एक बात जो नोटिस करने वाली है कि जो आपको वेरिफिकेशन में क्लियरली बताया हुआ है कि जो रीवैल्यूएशन है वो सिस्टम में नहीं है, कि आप रीवैल्यूएशन के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। वेरिफिकेशन में ये 3 पॉइंट है जो आपके वहां पर चेक किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज आइडिया लग गया होगा। बाकी डिटेल में आप ये इंफॉर्मेशन है वो आईसीए की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, वहां पर सारी चीजें देख सकते हो कि इसमें हर पॉइंट में इंडिविजुअली अगर आप चेक करना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब आपको ये सारा आइडिया लग गया होगा। जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करना है वो मैं आपको बोलूंगा कि डिले ना करो, जितनी जल्दी अप्लाई कर दो उतनी जल्दी आपको ये कॉपी मिलेगी और आप नेक्स्ट जो डिसीजन है वो लेने वाले बनोगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। स्टे इन टच। थैंक यू जी।